ये कहानी दिल्ली के मुस्तफाबाद की तंग गलियों से शुरू होती है, जहां 16 साल का हाफिज सुफियान अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। एक ऐसा लड़का जो आम बच्चों की तरह शरारती नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई, खासकर दीन की तालीम में लगा रहता था। परिवार की उम्मीद था और मोहल्ले में अपनी शराफत के लिए जाना जाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी और इतने दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगी। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले उसका कुछ स्थानीय नाबालिग लड़कों से छोटा सा विवाद हुआ था। ऐसा विवाद जो आमतौर पर बच्चों के बीच होता है और कुछ समय में खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार उस छोटी सी बात ने नफरत और गुस्से का रूप ले लिया। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ती गई और शायद सुफियान को अंदाजा भी नहीं था कि सामने वाले लड़के उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। घटना वाले दिन माहौल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और सुफियान भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। तभी अचानक कुछ नाबालिग लड़कों ने उसे घेर लिया। पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया और फिर आरोप है कि उन लड़कों ने चाकू निकाल लिया। सुफियान ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने भागने की कोशिश की, मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा थी और हमला बहुत अचानक हुआ था। कुछ ही पलों में वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग जब तक समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग दौड़े, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, किसी ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। उस वक्त हर सेकंड कीमती था। हर पल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि आखिरकार सुफियान जिंदगी की जंग हार गया। ये खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखों में आंसू, और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर क्यों? एक 16 साल के बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों? मोहल्ले में मातम छा गया। लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग न्याय की मांग कर रहे थे, तो कुछ इस घटना को समाज के लिए एक चेतावनी बता रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि माहौल बिगड़े नहीं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, चश्मदीदों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे आरोपियों की पहचान की गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले भी नाबालिग थे। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की होती है, उन्होंने इतनी खतरनाक हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और चूंकि वे नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज के बच्चों के अंदर गुस्सा और हिंसा इतनी तेजी से बढ़ रही है? क्या सोशल मीडिया, गलत संगत या पारिवारिक माहौल इसका कारण है? या फिर कहीं न कहीं समाज और सिस्टम की भी कमी है जो बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा? सुफियान की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समय रहते छोटे छोटे विवादों को संभाला नहीं गया तो वे कितने बड़े हादसे में बदल सकते हैं। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि बच्चों की परवरिश में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उनके अंदर सही और गलत की समझ, गुस्से को कंट्रोल करना और समस्याओं को शांति से सुलझाना सिखाना कितना जरूरी है। आज सुफियान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बनकर रह गई है। एक ऐसा सबक जिसे अगर हमने समय रहते नहीं समझा तो शायद ऐसे हादसे फिर होते रहेंगे और हर बार कोई न कोई मासूम अपनी जान गंवाता रहेगा।